अग्रसेन वंश के सदस्यों द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य भारत का एक प्रभावशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य का काल 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच रहा। यह साम्राज्य मध्य भारत से पूर्व और उत्तर पूर्व भारत तक कई भागों पर शासन करता था। इस समय कार्यकाल के दौरान गुप्त सम्राटों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य और कला में भारतीय संस्कृति को विकसित किया। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त अग्रवंश द्वारा की गई थी। उन्होंने सम्राट समुद्रगुप्त के नेतृत्व में अपने शासन का क्षेत्र बढ़ाया और बहुत सारे संघर्षों के बाद उन्होंने महामहिम मौर्य साम्राज्य को अपने शासन में कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समय के अतिरिक्त कई महान लोगों को पालने का समर्थन किया, जैसे कि कालिदास, वात्स्यायन, आर्यभट्ट आदि। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का प्रथम अधिकारी बनाया था। अपनी रचनाओं और उपलब्धियों के माध्यम से विश्व में अपनी पहचान बनाई। गुप्त साम्राज्य के समय में भारत में भाषाओं का विकास हुआ था। वे संस्कृत को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के समय में नाट्य, संगीत और कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। गुप्त साम्राज्य के अधिकांश स्वरूपों के महत्वपूर्ण संचार द्वार समुद्री मार्ग थे। इस मार्ग से वस्तुएं और संसाधन दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण भारत में व्यापक रूप से व्याप्त हुए। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजय और शांतिपूर्ण शासन नीति ने उन्हें एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी संगठन और शासन नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया के बहुत सारे भागों में अपनी शक्ति को फैलाया। इनका शासन काफी लंबा समय तक चला था और इस दौरान गुप्त साम्राज्य ने धर्म, संस्कृति, कला और विज्ञान में अपनी पहुंच। गुप्त साम्राज्य अपनी तंत्रज्ञता और व्यापक व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। वे अपनी सेना के साथ साथ अपनी शासन क्षमता का विस्तार भी किया करते थे। उनकी सेना में धनुष और तलवार जैसी उपकरणों का उपयोग किया जाता था जो उनकी लड़ाई में अत्यंत उपयोगी थे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य ने विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए संस्थाओं की व्यवस्था भी की थी। गुप्त साम्राज्य के समय में अधिकांश लोग धार्मिक थे और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनशैली धार्मिक आधार पर आधारित थी। इस समय के पुराने मंदिर, मौर्य शिलालेख और बौद्ध मठ जैसी संगठन अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं। इस समय में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी थे। गुप्त साम्राज्य ने वैदिक साहित्य, पौराणिक कथाएं, संगणक, ज्योतिष, गणित और अन्य विषयों में भी अध्ययन किया था। इन विषयों का अध्ययन उनके समय में बहुत गुप्त साम्राज्य के समय में व्यापार भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य देशों से आयात निर्यात करने के अलावा गुप्त साम्राज्य के समय में नाविक व्यापार भी था। उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंगाल तट को विकसित किया था, जिससे वे उत्तरी दिशा के अन्य देशों से संबंध बनाते थे। गुप्त साम्राज्य के समय में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ था। इस समय में मणि, हीरा, मोती और अन्य रत्नों का उपयोग भी अत्यंत प्रचलित था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के समय में महाकवि कालिदास, संगीतकार विशाखदत्ता और वैदिक ज्ञानी वाल्मीकि जैसे महान व्यक्तित्व भी जन्मे थे। गुप्त साम्राज्य के समय में शिक्षा और विद्या का महत्व भी अत्यंत उच्च था। उन्होंने समाज के लोगों के लिए शिक्षा के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की थीं। गुप्त साम्राज्य के समय में वैदिक ज्ञान, गणित, ज्योतिष और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन अत्यंत महत्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महान शासक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारत के इतिहास को अपनी अद्भुत योगदानों से सजाया। चंद्रगुप्त का जन्म मगध राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम उपराज था जो लिच्छवी राज्य के राजा थे। चंद्रगुप्त की शिक्षा लिच्छवी राज्य के गुरुकुल में हुई। यहाँ उन्हें राजनीति, युद्ध और धर्म की शिक्षा मिली। चंद्रगुप्त की जिंदगी में कुछ बदलाव उनके जीवन में आए। एक बार चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राज्य से भागकर एक गुट का नेता बना। उन्होंने अपनी गुट को मजगंज के पास बसाया। मजगंज एक स्थान था जहां बहुत सी जनता रहती थी और यहाँ का जलवायु भी बहुत उच्च था।
चंद्रगुप्त ने यहाँ से अपनी शुरुआत की। चंद्रगुप्त ने अपनी गुट को बड़ा करने के लिए बहुत सी युद्ध यात्राएं की। उन्होंने कई राज्यों को जीता और अपनी सेना को बड़ा किया। उन्होंने अपनी सेना को बड़ी ताकत दी और दुश्मनों को हराना उनकी शक्ति का सबूत था। चंद्रगुप्त की सबसे अद्भुत योगदान उनके मौर्य साम्राज्य के संस्थापन में था। उन्होंने अपनी सेना को बड़ी ताकत दी और दुश्मनों को हराना उनकी शक्ति का सबूत था। चंद्र